हाइड्रोकार्बन से H का रिप्लेसमेंट अगर हम हेलोजन के द्वारा कराते हैं तो हमें जो कंपाउंड प्राप्त होता है वो एल्किल हैलाइड कहलाता है, जैसा कि पिछले टॉपिक में क्लियर हो गया था। एक बार फिर से बताते हैं कि जैसे हम मेथेन या एथेन कुछ भी लेते हैं, जैसे 2 कार्बन का हमने एक हाइड्रोकार्बन ले लिया और 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन लेके उसमें हमने Cl को या Br को किसी को ऐड कराना है तो हम एक H का रिप्लेसमेंट कराते हैं और H का रिप्लेसमेंट कराने पर हमें एक नया कंपाउंड मिलता है जिसमें एक हैलोजन एटम कार्बन से कनेक्ट हो चुका है, तो इसको एल्किल हैलाइड बोलते हैं। इसको और समेट के लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं CH3, C के साथ 3H कनेक्ट है तो इसको CH3 बॉन्ड, इस कार्बन के साथ 2H कनेक्ट है तो इसको CH2 और आगे Cl, ये एल्किल हैलाइड कहा जाता है। अब इसमें कहा गया था कि 2 नाम होते हैं, या तो आप कॉमन नेम यूज करते हैं, तो इसको एल्किल हैलाइड बोलेंगे। एल्किल हैलाइड का मतलब 2 कार्बन है तो एथाइल क्लोराइड के नाम से जाना जाएगा या एथिल क्लोराइड के नाम से जाना जाएगा, इसको एथिल क्लोराइड के नाम से जाना जाएगा कॉमन नेम में। अब IUPAC अगर आप यूज़ करते हैं तो IUPAC नेम में क्या होगा कि पहले Cl को, उल्टा होता है, अगर आप कॉमन नेम लिखते हैं तो पहले एथिल को लिखा जाएगा, बाद में हेलोजन को लिखा जाएगा। IUPAC नेम लिखते हैं तो पहले Cl को लिखा जाएगा क्लोरो, और उसके बाद 2 कार्बन की चेन है तो वो हो जाएगा एथेन, क्लोरो एथेन, बस इतना सा फर्क है। अब एल्किल हैलाइड कॉमन नेम, IUPAC नेम या हेलो एल्केन कुछ भी हो, अब इसमें कितने टाइप्स बनते हैं, सबसे पहली चीज़ कितने टाइप्स बनते हैं, तो अभी यहाँ पर देखें तो एक कार्बन से 3H कनेक्ट है, तो रिप्लेसमेंट 1H का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। दूसरा, इस कंपाउंड में तो ज़्यादा H है तो रिप्लेसमेंट और ज़्यादा का हो सकता है, तो कोई फिक्स है क्या नंबर की नहीं, एक ही Cl का होगा या एक ही Br, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप एक हेलोजन का उसमें कनेक्शन करवाते हैं, किसी भी कंपाउंड में एक हेलोजन एटम होता है तो वो मोनो कहलाएगा, और 2 होते हैं तो डाई कहलाएगा, 3 होंगे हेलोजन एटम तो वो ट्राई कहलाएगा किसी भी कंपाउंड में, एक में मोनो, 2 में डाई, 3 ट्राई, और उससे ज़्यादा होते हैं तो वो पॉली हैलाइड में आ जाता है। पॉली हैलाइड का मतलब मोर देन 3, 4, 5, 6, तो ये नंबर में पॉली हैलाइड कहलाएगा। अभी फ़िलहाल ये जो हमने कंपाउंड बनाया है इसमें 1 हेलोजन एटम है Cl, तो ये आपका मोनो एल्किल हैलाइड में आता है। अब मोनो हेलो के बाद आता है क्या कि इसमें कितने बनते हैं, इसमें मोनो में क्या क्या वैरायटी हो सकती है, तो उसमें देखते हैं मोनो में एक वैरायटी क्या हो सकती है, वो होता है 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और एक होता है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, तो मोनो एल्किल हैलाइड में 3 वैरायटी नॉर्मली होती हैं, एक 1 एल्किल हैलाइड, एक होता है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और एक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या डिफरेंस होता है, क्या इसमें है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो कार्बन हम एक लेते हैं और इस कार्बन की 4 वैलेंसी, सबको पता है 4 वैलेंसी होती है, जिसमें से एक वैलेंसी से हम X को कनेक्ट करते हैं। X का मतलब क्या होता है, X का मतलब होता है हेलोजन एटम। हेलोजन एटम, हेलोजन क्या होते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में 17 ग्रुप है उस 17 ग्रुप में F, Cl, Br और I, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हेलोजन कहा जाता है और इनको हम यहाँ पे नॉर्मली X से डिनोट कर देते हैं, X से प्रदर्शित कर देते हैं। अब कार्बन की एक वैलेंसी से हमने X को कनेक्ट कर दिया, उसके बाद दूसरी जो 3 वैलेंसी हैं उनमें आपके लिए ऑप्शन है, या तो आप नॉर्मली H को कनेक्ट कर दो तो वो एक स्पेशल कंपाउंड बन जाएगा, मेथिल क्लोराइड या मेथिल ब्रोमाइड, कुछ भी बन जाएगा। अब बाकी 3 जो वैलेंसी अभी फ्री हैं, अगर उसमें हम H को कनेक्ट नहीं करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि इसमें एक बॉन्ड से हम एक कार्बन चेन को कनेक्ट कर देता है। अब आपने एक साइड में कार्बन चेन कनेक्ट कर दी, अब उसमें चाहे एक कार्बन कनेक्ट किया हो, चाहे 2 किए हो, चाहे पूरी की पूरी चेन कनेक्ट कर दी, ये एक ही माना जाएगा, एक एल्किल ग्रुप माना जाएगा कि आपने एक एल्किल ग्रुप कनेक्ट कर दिया। अब
एल्किल ग्रुप कनेक्ट कर दिया, उसमें एक कार्बन भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, बाकी दो वैलेंसी को आपने H से कनेक्ट कर दिया। यानी कार्बन एक वैलेंसी से X से कनेक्टेड है, दो वैलेंसी उसकी S से कनेक्टेड है और एक साइड में उसने कार्बन की चेन लगा रखी है। तो ये जो कार्बन है ये बेसिकली 1 डिग्री कार्बन होता है। तो इस टाइप के जो हमारे कंपाउंड होते हैं एल्किल हैलाइड, उनको हम बोलते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में सेम कंडीशन, कार्बन से एक हेलोजन एटम कनेक्टेड है, बाकी फ्री वैलेंसी 3 है। अब इसमें एक साइड से कार्बन की चेन कनेक्ट थी, तो इसमें दो साइड से कार्बन की चेन कनेक्ट हो जाएगी। एक कार्बन भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन नहीं, साइड डिपेंड करता है। अब इसमें दो वैलेंसी से दोनों साइड कार्बन की अगर एक चेन आ जाती है और बची हुई एक वैलेंसी से H कनेक्ट होता है। अब इन दोनों कार्बन में डिफरेंस क्या है? इस कार्बन में X कनेक्टेड है, यहाँ पर भी X कनेक्टेड है, इसमें एक साइड में कार्बन चेन अटैच है, इसमें दो साइड में कार्बन चेन अटैच है और एक साइड में H अटैच है। तो ये जो कार्बन है ये आपका 2 डिग्री कार्बन होता है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में समझ गए होंगे आप लोग, कार्बन से एक वैलेंसी से X जुड़ा होगा और 1 डिग्री में एक साइड कार्बन चेन थी, 2 डिग्री में 2 साइड कार्बन चेन है, तो 3 डिग्री में आपकी 3 साइड कार्बन चेन होगी, चाहे एक एक कार्बन लगा हो चाहे दो दो लगे हों, कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी चेन हो सकती है। ये कार्बन आपका 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा। और 3 डिग्री कार्बन, इसमें एक भी H नहीं है जो इस कार्बन से कनेक्ट हो, वैलेंसी फुल हो चुकी है, तो यहाँ पर इस कार्बन को 3 डिग्री बोला जाता है। अब यहाँ पर X का या एल्किल हैलाइड का जो डिग्री होता है वो X पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि X जिस कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन की डिग्री क्या है। X जिस कार्बन से अटैच है, अगर उस कार्बन की डिग्री 1 है तो वो पूरा का पूरा कंपाउंड 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाएगा। अगर उसकी कार्बन की डिग्री 2 है तो वो कहलाएगा 2 डिग्री। यानी यहाँ पर एक चीज़ है कि हैलोजन की डिग्री हैलोजन एटम से डिसाइड या डिफाइन नहीं होती है। हैलोजन की डिग्री वही होगी जो उसके अटैचमेंट वाले कार्बन की डिग्री है। अब डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? तो यदि हैलोजन एटम किसी प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होगा तो वो प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहलाएगा। जिस यौगिक में, जिस कंपाउंड में हैलोजन एटम सेकेंडरी कार्बन से कनेक्ट होगा वो सेकेंडरी, द्वितीयक या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाएगा। यदि हैलोजन एटम 3 डिग्री कार्बन से कनेक्ट होगा तो वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाता है।